नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पांचवी बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के पेपर की। ये पेपर 3 मई को आप सभी विद्यार्थियों के होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर आएगा, बिल्कुल रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखें, ताकि आपको पांचवी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ सके। साथ ही आप पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत A+ ग्रेड प्राप्त कर सकें। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको पांचवी बोर्ड परीक्षा के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं सभी मिल सके। और पांचवी पास करके आप कक्षा 6 में आओ तो कक्षा 6 की सभी विषयों की क्लास आपको मिल सके। तो देखिए, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा का 3 मई को होने वाला पर्यावरण अध्ययन का पेपर, ये भाग फर्स्ट है। और पर्यावरण अध्ययन के पूरा पेपर वो 2 भाग में मैं करवाने वाला हूं, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो पहले भाग के अंतर्गत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का 5वीं बोर्ड परीक्षा का पर्यावरण अध्ययन का पेपर आपके आने वाला है। विषय पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहले आपको इस प्रकार आपके नामांक यानी आपके रोल नंबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके रोल नंबर आएंगे अंकों में, फिर आपको उसको लिखना शब्दों में। 80 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पे आपको लिखने पड़ेगा दिनांक 3 तारीख यानी 3 मई 2024 को पर्यावरण अध्ययन का पेपर आपके होने वाला है। समय मिलेगा 2.5 घंटे। फिर नीचे निर्देश दिए हुए हैं कुछ, और उसके बाद सवाल। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आएगा वो चित्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। सवाल है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर से क्या निकला हुआ है। ये आलू है और इसके ऊपर जो छोटे छोटे निकले हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? जड़, तना, पत्ती या फूल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनको कहा जाता है तना। क्या कहते हैं? तना। ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। पहले सवाल का होगा ऑप्शन ब। दूसरा क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला वाला। दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। तो देखिए, जो घास होती है उसको कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को खाती है लोमड़ी, और लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर खाता है। तो शेर किस पर निर्भर करेगा? लोमड़ी पर। तो ऑप्शन स में लिखा हुआ है लोमड़ी, वो अपना सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना। यहाँ एक चित्र दिया पक्षी का, आपको इसका उत्तर बताना है। नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए। दिया गया चित्र किस पक्षी का है? तो आपको चित्र में दिख रही है कि एक प्रकार क्या है, चिड़िया नजर आ रही है। तो हमने लिखा यहाँ पे दिया गया चित्र किसका है? चिड़िया का है। उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तो जो चिड़िया होती है वो पंख के द्वारा उड़ती है। तो उत्तर देखिए, उड़ने के लिए चिड़िया के शरीर पर पंख पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो पंख होते हैं उसके द्वारा वो उड़ती है। तीसरा क्वेश्चन, आपने इस पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपने चिड़िया को कहाँ कहाँ देखा है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपके घर में देखा, आंगन में देखा। मैंने उत्तर लिखा है, हमने चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए, घर के आंगन में और वृक्षों पर चहचहाते हुए देखा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आएगा नक्शा। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नक्शा किस प्रकार से भरना है आपको, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। आज शाम तक या फिर कल आपको इसका अलग से वीडियो मिलेगा कि राजस्थान का जो नक्शा आएगा उसके अंतर्गत आपको किस प्रकार से भरना है। तो वो आपको अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो आपको जयपुर, गुलाबी नगरी, वस्त्र नगरी और जोधपुर तीनों को भरना है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पर भर लिया। गुलाबी नगरी किसको? जयपुर। तो ये जयपुर जिला है, यहाँ में जयपुर भरा। फिर इसके बीच जोधपुर और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। वो यहाँ आएगा भीलवाड़ा। बाकी जो किस प्रकार से भरना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है? ये 3 नंबर का सवाल है कि योग किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो मैंने अपने हिसाब से उत्तर लिखा है,
हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इससे हमारा मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होता है। इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, यानी पॉजिटिव सोच हमारी विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला सवाल करते हैं अपन 6 नंबर। देखिए, भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं, चबा के भोजन करते हैं, तो क्यों आवश्यक है उसके बारे में यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो देखिए, भोजन को चबाने पर लाल भोजन के साथ मिल जाती हैं, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती हैं। मुंह में बनने वाली यह लाल भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। ध्यान रखने, लाल क्या करती है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है तथा भोजन आसानी से पच जाता है। ये सभी किसके कारण होता है? तो हमारे मुंह में जो लाल बनती है प्रिय विद्यार्थी, उसके कारण होता है। अगला सवाल 7वां। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? घरों में वर्षा जल का संग्रहित करने का चित्र बनाइए। यानी अपन घरों के अंतर्गत पाइप द्वारा, आज क्या जो छत होती है या बरसात होती है, तो जो छत का पानी होता है वो पाइप के द्वारा हमारे जो कुआं बना हुआ होता है या फिर जो टाका होता है वहाँ पर आता है। तो देखिए, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जल के बिना नहीं रह सकते। हमें नहाने, धोने, पीने, घरेलू कार्यों आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई आदि के लिए भी हमें जल का उपयोग किया जाता है। घरों में वर्षा जल संग्रहित करने का चित्र नीचे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बरसात होती है, छत पर जो पानी आता है तो हम पाइप के द्वारा इसको एक टंकी से या फिर टाँके से जोड़ देते हैं, ताकि जितना भी बरसात का पानी हो हमारे टाँके में आ सके और वर्षा के जल का संग्रह हो सके। अगला सवाल देखते हैं 8वां। निम्न में से जड़ से बनने वाला पौधा है, यानी कौन सा पौधा जड़ से बनता है? आलू, पत्ता चट्टा, गुलाब या पुदीना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पुदीना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। 9 नंबर सवाल। अचार को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या मिलाते हैं? हम क्या, जो अचार होता है घर पे विद्यार्थियों, वो खराब ना हो इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? तेल और नमक। क्या मिलाते हैं उसमें? गर्म तेल और नमक उसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। आगे चले, देखिए अगला सवाल 10वां। अपने आसपास पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए कि कौन से वाहन पेट्रोल से चलते हैं, कौन से डीजल से। तो पहले लिखेंगे पेट्रोल से चलने वाले वाहन, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार और मोपेड, ये सभी हमारे पेट्रोल से चलते हैं। और डीजल से चलने वाले ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, ऑटो है, बस, ये सभी हमारे डीजल से चलने वाले वाहन हैं। आगे अगला सवाल। निम्नलिखित वस्तु को उनके रंग के आधार पर छाट कर उसी समूह में लिखें। किसके आधार पर? रंग के आधार पर इनको अलग अलग करना है, यानी कौन सी लाल रंग की होगी, कौन सी सफ़ेद, कौन सी पीले, जो रंग की हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 कलर, सफ़ेद, पीला और हरा। सफ़ेद रंग में कौन कौन सी ऊपर दी गई वस्तु इतनी सारी, इनमें सफ़ेद कौन कौन, जैसे कि दही है, दूध है, ठीक है ना, ये मावे की बर्फ़ी है, ये सफ़ेद कलर की होती है। तो मैंने यहाँ लिखा सफ़ेद के नीचे मावे की बर्फ़ी, दही, दूध, फिर नमक भी है और शक्कर, ये भी सफ़ेद कलर की होती हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, आप देख सकते हैं। फिर पीले रंग की जलेबी भी होती हैं, बूंदी के लड्डू और नींबू, ये पीले रंग के होते हैं। और हरा रंग आंवले का होता है, नीम की पत्ती, अंगूर और केरला, ये हरे रंग के होते हैं। तो मैंने इनको हरे रंग के बॉक्स में लिखा है। अगला सवाल। राजस्थान के किन्हीं 3 किलों के नाम की। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, आपको कोई 3 किले लिखना है, जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में।
जोधपुर, ठीक है ना। इसके अलावा कुंभलगढ़ का भी दुर्ग है, बहुत सारे कुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। रणथंभौर का आ गया, सिवाना का दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है। तो बहुत सारे दुर्ग है, आप कोई भी 3 आपको याद है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 12 सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। तो ये था हमारा पर्यावरण अध्ययन का भाग 1 विद्यार्थियों। भाग 1 के 12 सवाल मैंने आपको पेपर करवा दिए, बाकी के जो सवाल है वो मैं भाग 2 में करवाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के भाग 2 के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत में एक बात, इस पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।